In this lecture, we will discuss about India-Australia relations. Why news? Indian Prime Minister met with the Australian Prime Minister, discuss cooperation in diverse areas, including defense and security, critical minerals, trade and investment, and people-to-people ties. इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ है जिसमें वेरियस इश्यूज को डिस्कस किया गया है सच एज डिफेंस एंड सिक्योरिटी क्रिटिकल मिनरल्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड पीपल टू पीपल टाइज दे मेड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर अटेंड द G20 लीडर्स समिट। इनका मीटिंग साउथ अफ्रीका में हुआ है जहां पर G20 लीडर्स समिट हुआ है रिसेंटली। This year marked the fifth anniversary of the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. 2025 इंडिया-ऑस्ट्रेलिया कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फिफ्थ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। Both countries progress across diverse sectors from trade and investment to education, sport and renewable energy. दोनों कंट्रीज ने डाइवर्स सेक्टर में प्रोग्रेस किया है फ्रॉम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Australia and India are also developing a maritime security roadmap to enhance collaboration on maritime domain awareness in the Indian Ocean. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप डेवलपिंग कर रहे हैं सो दैट इंडियन ओशन रीजन के अंदर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड कोलैबोरेशन को एनहांस किया जा सके। ओवरव्यू ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस का एक ओवरव्यू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल टाइज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस रूटेड इन द कॉलोनियल एरा अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस ब्रिटिश रूल के अंडर कॉलोनियल एरा में रूटेड हुए। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर रिलेशंस वर नॉट स्ट्रॉन्ग ड्यू टू डिफरिंग फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट। कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज के बिटवीन रिलेशंस स्ट्रॉन्ग नहीं थे बिकॉज दोनों कंट्रीज के फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट काफ़ी डिफरेंट थे। सिंस पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा ऑफ 1919 टाइज कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा यानी लिबरलाइजेशन के बाद एडमिट 1990s के बाद दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं। comprehensive strategic partnership comprehensive strategic partnership between both was started in 2020। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज के बिटवीन comprehensive strategic partnership 2020 से स्टार्ट हुए। This is based on mutual trust, shared democratic values, and common interest in regional security and economic growth। दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ इसका जो बेस है मेनली म्यूचुअल ट्रस्ट, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉमन इंटरेस्ट इन रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका बेस है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। Regular high-level exchange, including annual Prime Minister and Foreign Minister meeting and 2+2 Defense and Foreign Minister dialogue drive the partnership। दोनों कंट्रीज के बिटवीन पार्टनरशिप को ड्राइव करने में रेगुलर हाई लेवल एक्सचेंजेज इंक्लूडिंग एनुअल प्राइम मिनिस्ट्रियल एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग भी दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किया जाता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप यहाँ पर इनिशिएट किया गया है। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इज अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज इन नवंबर 2024 टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, enhance energy security and diversify supply chain in the Indo-Pacific region। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है जो कि नवंबर 2024 में दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था सो दैट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को इन्हांस किया जा सके, एक्सेलरेट किया जा सके, एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हांस किया जा सके एंड सप्लाई चेन को इंडो पैसिफिक रीजन में डाइवर्सिफाई किया जा सके। To mitigate the challenges, India has pledged to reach 500 gigawatt of non-fossil CO2 fossil electricity capacity by 2030, with about 280 gigawatt to come from solar। क्लीन एनर्जी के बिफोर यानी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के बिफोर जो भी चैलेंजेज हैं इंडिया ने उसको मिटिगेट करने के लिए 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉजिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर प्लीज टेकिंग किया है जिसके अंडर 280 गीगावाट जो होगा वो सोलर एनर्जी के थ्रू अचीव किया जाएगा। इट मीन्स इंडिया ने यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है
कि 2030 तक नॉन फॉजिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को बूस्ट करना और अबाउट 500 गीगावाट के लिए यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करना है, जिसमें से 280 गीगावाट सोलर एनर्जी के थ्रू अचीव किया जाएगा। इन जुलाई 2025 half of India's installed capacity is now from non-fossil sources। जुलाई 2025 तक इंडिया ने अपने इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का हाफ नॉन फॉजिल रिसोर्स के थ्रू यहाँ पर अचीव कर लिया है। सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी collaboration on the commercialization of a cutting-edge solar PV technology, including a rooftop solar training academy in India। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज ने सोलर पीवी टेक्नोलॉजी को कॉमर्शलाइज करने के लिए कुछ कोलेब्रेशन किए हैं, इंक्लूडिंग रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी इन इंडिया। Green hydrogen joint effort to reduce the cost of green hydrogen production and support the development of a hydrogen economy through initiative as the India-Australia Green Hydrogen Task Force। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ जॉइंट एफर्ट्स किए हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स इनिशिएटिव भी टेकिंग किया गया है। एनर्जी स्टोरेज cooperation in battery and energy storage solutions including research and development। दोनों कंट्रीज के बिटवीन सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के सेक्टर में कोऑपरेशन किया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स एंड सोलर सप्लाई चेन Australia have rich reserve of critical minerals like lithium and rare earth। It can support India's manufacturing needs, can reduce the dependency on China। ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स का एक रिच रिजर्व है। क्रिटिकल मिनरल्स सच एज लिथियम एंड रेयर अर्थ ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा है। ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग नीड्स को सपोर्ट कर सकता है एंड चाइना पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी कोलेब्रेशन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी two-way investment, encouraging mutual investment in renewable energy project and allied industry, aligning with India's Make in India and Australia Future Made in Australia initiative, capacity building and skill training, both countries developing a skilled workforce for the future renewable energy industry through joint training program and acknowledge exchange, research and innovation, fostering joint research and innovation through initiative like the Technology Commercialization Challenge। स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन का क्या स्टेटस है। क्वाड बोथ नेशंस आर मेंबर ऑफ क्वाड कोऑपरेट विद द यूएस एंड जापान टू प्रमोट अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ पार्टिसिपेट to join naval exercise like Malabar with the US and Japan and bilateral exercise like AUSINDEX and Austria enhancing interoperability। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कुछ जॉइंट नवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, सच एज मालाबार जो कि यूएस एंड जापान के साथ होता है। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ बायलैटरल एक्सरसाइज भी कंडक्ट किए जाते हैं सो दैट इंटर ऑपरेबिलिटी को इन्हांस किया जा सके। फॉर एग्जांपल ऑस इंडेक्स एंड ऑस्ट्रा हिंद। लॉजिस्टिक सपोर्ट द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA signed in 2020 allow for increased military cooperation and logistical support। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच MLSA 2020 में साइन किया गया जो कि मिलिट्री कॉपरेशन एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफेंस स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलिया व्यू इंडिया एज अ टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक। इट वाज स्टेटेड इन इट्स 2024 नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर व्यू करता है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस का क्या स्टेटस है। ट्रेड एग्रीमेंट ECTA Economic Cooperation and Trade Agreement started in 2022। The ECTA has boosted bilateral trade, particularly in textiles, leather, gems, and jewelry for India। CECA
comprehensive economic cooperation agreement. Building on the ECDA, CECA enhanced trade and investment. Bilateral trade. Total trade has seen a robust growth. Australia export coal, copper, and natural gas, while India export pharmaceuticals, textiles, and IT services. Critical minerals. Both countries are focused on strengthening the supply chain for critical minerals essential for India's clean energy transition. Other areas of cooperation, education and diaspora. India is a major source of international students for Australia. Agreement like the Mutual Recognition of Education Qualifications (MREQ) facilitate student and professional mobility. The large Indian diaspora in Australia strengthen people-to-people ties. Energy. The two countries are partner of renewable energy partnership and signed a सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट इन 2014। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2014 में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एक्सटेंड टू एरियाज लाइक क्लीन एनर्जी, मेडिकल रिसर्च, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। चैलेंजेस बिफोर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, डिफरिंग फॉरेन पॉलिसी गोल। Past differences such as India's position on the Russia-Ukraine crisis and its historical non-alignment policy have contrasted with the Australian alignment with Western alliances. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन रिलेशंस के बिफोर कुछ चैलेंजेस हैं सच एज रसिया यूक्रेन क्राइसिस पर इंडिया का जो पोजीशन था वो ऑस्ट्रेलिया के पोजीशन से काफ़ी डिफरेंट था। इंडिया का हिस्टोरिकल नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की अलाइनमेंट पॉलिसी से काफ़ी डिफरेंट रहा है। ट्रेड पोटेंशियल डिस्पाइट रिसेंट एग्रीमेंट अनटैप्ड पोटेंशियल एंड मार्केट एक्सेस बैरियर्स रिमेन partly due to exclusions of certain agricultural goods and WTO disputes. Attack on the diaspora. Incident of attack on the Indian diaspora and the vandalization of temples by the extremist element in Australia have strained relations between both nations. Geopolitical complexities, evolving alliances like AUKUS, Australia, UK, and US, and differing perceptions of China pose challenges to the strategic alignment. कुछ अदर अलायंसेस सच एज AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US इवॉल्व हो रहे हैं एंड चाइना का डिफरिंग परसेप्शंस ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है।